हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इमोर्टल स्टार सेट के कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि अपने एरिया को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, मैंने सुना है कि ह्यूमन रेस का सिंग्यू वापस आ गया है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी हमारे इमोर्टल लॉर्ड स्वान के आगे वो कुछ भी नहीं है। वो लोग ऐसी ही बात कर रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे बहुत ही सारे वारशिप आने लगते हैं, पोर्टल ओपन हो गए थे और हम ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट के एम्प्रेस को देखते हैं, मतलब कि सिंग्यू के डॉटर को, जो कि वहाँ पे दूसरे एल्डर्स के साथ में आ गई थी और सिंग्यू के दूसरे डिसाइपल्स के साथ में, ताकि वो लोग डायरेक्टली वार को स्टार्ट कर सके। उसी वक्त हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे पोर्टल्स ओपन हो गए थे और उनमें से कुआन यू रिलम के लोग आने लगते हैं, जहाँ पे हम नांगो हुयायान को देखते हैं, सिंग्यू के सन को देखते हैं, उसके ग्रैंड सन्स को देखते हैं एंड दूसरे लोगों को भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एबिस रिलम के एबिस के लोग भी आ गए थे, जो कि यहाँ पे सिंग्यू को फॉलो कर रहे थे। अब इन सबको देखकर हम देखते वो दोनों गार्ड शॉक हो जाते हैं। तभी वो लोग ग्रीट करते हुए कहने लगे थे, स्पिरिट सोर्स सेंट आपका स्वागत है। और हम देखते वो लोग यहाँ पे सिंग्यू को स्पिरिट सोर्स सेंट के नाम से बुला रहे थे और तभी वहाँ पे सिंग्यू की एंट्री हो जाती है। अब वहाँ पे सिंग्यू और उसके आर्मी को देखकर इमोर्टल स्टार सेट के दो गार्जियन बीस्ट आते हुए कहने लगे थे, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग हमारे इमोर्टल स्टार सेट के बाहर आओ, तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमें जीत पाओगे। अब उसकी ये बात सुन के हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगा था, तो फिर ये क्या सा है, इतना कहते हुए वो वहाँ पे चुटकी बजाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं उस जगह पे पोर्टल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए थे, जिनमें से क्विंगलिंग क्लैन के लोग आते हैं और डीमन क्लैन के लोग, इवन की वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग भी आ गए थे। अब वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग को देखकर दूसरी तरफ पता नहीं नांगो हुयायान के ब्लड में बहुत ही ज्यादा गर्माहट आने लगती है, जहाँ पे वो कहने लगी थी, मुझे पता नहीं आखिरकार ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ड्रैगन क्लैन के लोगों को देख रही हूँ मेरा खून इतना ज्यादा बॉयल क्यों हो रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कुंगलिंग क्लैन के लोग, डीमन क्लैन के लोग, ड्रैगन क्लैन के सब लोग वहां पे स्पिरिट सोर्स सेंट मास्टर बोलते हुए सिंग्यू के आगे झुक गए थे और ग्रिट कर रहे थे। और वो लोग कहने लगते हैं, स्पिरिट सोर्स सेंट हम आज यहाँ पे एनिमी को पूरी तरीके से स्ले करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सुसान और सिंग्यू के उस छोटी बहन को देखते हैं, मतलब कि वो दोनों मिलके वहाँ पे क्राफ्ट लैंड के लोगों से वेपन्स को बना रहे थे और एरोज को भी। हम देखते वहाँ पे सुसान कहने लगता है, ब्रदर्स तुम लोग जितना ज्यादा बना सकते हो बनाओ, वार के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज हम अपने एनिमी को छोड़ेंगे नहीं। वहीं पे हम थंडर रिलम के मास्टर को देखते हैं, जो कहने लगे थे 5 एलिमेंट थंडर फॉर्मेशन को सेटअप करो, क्योंकि हम सबको भी अब तैयार होना होगा। वहीं पे हम पॉइजन रिलम के पॉइजन मास्टर को भी देखते हैं, जो कहने लगे थे 5 एलिमेंट पॉइजन सोल एरे को पूरी तरीके से सेटअप करो। अब वहाँ पे अपने अपने मास्टर की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे वो दोनों साइड के लोग अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे थे, जो उनके कैंप के चारों ओर लग जाता है। अब इसे देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का वो ग्रेट एल्डर पूरी तरीके से शॉक होते हुए कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके साथ में इतने ज्यादा लोग कैसे मिल गए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहा था और गुस्सा हो रहा था। तो गाइस, यहाँ पे होली लॉर्ड को बचाते हुए सिंग्यू ने इस एल्डर को खत्म किया था। अब हमें पता चलता है कि इसने खुद को रीजनरेट कर लिया, मतलब कि ये अभी तक खत्म ही नहीं है, ये पूरी तरीके से अभी भी जिंदा है। वहीं पे हम देखते हैं इमोर्टल स्टार सेट के दूसरे ग्रेट एल्डर्स बाहर की तरफ आने लगे थे और वहीं पे हम मास्टर सुआन के आवाज को देखते हैं, उसके स्पिरिचुअल अवतार को पीछे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगा था, तुम सब लोग बस एक कीड़ों के समान हो, मेरे आगे तुम लोगों की कोई औकात नहीं, और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग एक हो गए तो हमारे स्टार इमोर्टल सेट को हरा दोगे। मैं तुम लोगों को बता दूं, हमारा सेट इटर्निटी से है इस जगह पे, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे अगेंस्ट में जा सके। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, हजारों करोड़ों सालों से तुम लोग दूसरे रेसेस के लोगों को अपना स्लेव बनाते हुए आ रहे हो, अपने अंडर में रखते हुए आ रहे हो, बट ये इनफ हो गया। आज मैं इस जगह पे आया हूँ ताकि मैं तुमसे सब लोगों को आजाद करवा सकूं और पूरे स्टारे सी के सारे रिलम के लोगों को पीसफुली रहने दे सकूं। मेरे होते हुए तुम किसी भी स्टारे सी के रिलम के लोगों को अपना स्लेव कभी नहीं बना पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू गुस्से में उसके स्पिरिचुअल अवतार को डिस्ट्रॉय
करते हुए कहने लगता है दम है तो सामने सामने आओ। इतना कहते हुए वो अपने लोगों को अटैक के लिए बोलता है। अब इसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग अटैक के लिए आगे की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ पे हम तियांग चोंग और हुजिंग को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने पूरे पाव का यूज करते हुए एनिमी को खत्म कर रहे थे। जहाँ पे हुजिंग कहने लगता है आज मैं अपने पोटेंशियल को दिखा के रहूंगा, आखिरकार मैं कितना पावरफुल हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे तियांग चोंग भी कहने लगता है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो दोनों वहां पे फिर से फाइट करने लगे थे एनिमी के साथ में। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ ओल्ड मैन मो भला कैसे पीछे रह सकते हैं। ओल्ड मैन मो कहने लगते हैं भला मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं भी आज इन लोगों को दिखाऊंगा कि भले ही मैं ओल्ड हो गया हूं फिर भी मेरे अंदर कितना दम है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डिवाइन हैमर का यूज करते हुए उसके साइज को बढ़ाते हुए एनिमी के ऊपर पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गार्ड्स मारे जा रहे थे इमोर्टल स्टार सेट का। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहीं के एल्डर्स खुद के एनर्जी को कंबाइन करते हुए ह्यूमन रेस के लोगों को इंजोर्ड कर रहे थे, जिसको देखकर हम देखते हैं एकदम से वहां पे कुआन यू रिलम के सिंग्यू के दोस्त आ जाते हैं, मतलब कि बाइबिंग वो सब लोग। जहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है बॉस क्या हम अटैक करने के लिए बढ़े हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगा था हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ इतने सालों में तुम लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग और उसके सारे दोस्त अटैक करने के लिए तेजी में आगे बढ़ गए थे, जिसे देखकर हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस भी कहने लगती है ब्रदर सिंग्यू मैं भी जाना चाहती हूँ फाइट करने के लिए, मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि हमारा ड्रैगन क्लैन किसी से कम नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग भी अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ डीमन क्लैन की यूलिन भी कहने लगती है स्पिरिट सोर्ड सेंट मैं भी अटैक करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वो भी एनिमी के साथ में फाइट करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम एबिस वर्ल्ड के एबिस एम्प्रेस को देखते हैं जो कि एंड एम्परर, और वहाँ पे वो दूसरे एम्परर के साथ में होती है। वो कहने लगती है कुछ लोगों को हमारे लिए भी छोड़ना, सबको अकेले खत्म मत करना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एबिस रिलम के एम्परर्स भी अटैक करने के लिए तेजी में आगे की तरफ चले गए थे। वहीं पे बाइबिंग और योयो को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों भी एनिमी को बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं नांगो हुयायान अपने 5 एलिमेंट ब्लड लाइन का यूज करते हुए अटैक करने के लिए जा रही थी, जिसे देखकर सिंग्यू शॉक हो जाता है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इवन की नांगो हुयायान को भी पता नहीं कि उसके पास में 5 एलिमेंट ब्लड लाइन है। वहीं पे सिंग्यू सोचने लगा था तभी तो मैं सोचूं इतनी आसानी से नांगो हुयायान ने तब नांगो जुनजी के 5 एलिमेंट मार्शल स्पिरिट को कैसे कंज्यूम किया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम इमोर्टल स्टार सेट के उस ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के उस एंसेस्टर को कहने लगता है आओ यू अगर तुमने चू सिंग्यू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो मैं पर्सनली इमोर्टल लॉर्ड को रिक्वेस्ट करूंगा वो तुम्हारे ब्लड लाइन को असेंड होने में हेल्प करें। तो गाइस हम सबको पता है कि यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर ने भी ड्रैगन क्लैन के साथ में गद्दारी की है। इवन की क्विंगलिन क्लैन के एंसेस्टर ने भी, ये दोनों अपने क्लैन के साथ में बिट्रे करके इमोर्टल स्टार सेट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखते वहाँ पे ड्रैगन एंसेस्टर तैयार हो गया था और अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है सिंग्यू ड्रैगन आइलैंड में तुमने मेरे एक क्लोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हमें पता चलता है कि जहाँ पे ड्रैगन क्लैन में सिंग्यू ने जिस ड्रैगन एंसेस्टर को उस कोडोन के अंदर डाल के डिस्ट्रॉय किया था वो तो यहाँ पे और कोई नहीं इसका क्लोन था। अब हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन एंसेस्टर गुस्से में सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर नांगो हुयायान सोचने लगती है इस ड्रैगन एंसेस्टर को मैं जानती भी नहीं, फिर भी पता नहीं इसको देखकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अटैक को सिंग्यू अपने हेवनली दाव आर्टिफैक्ट से रोक लेता है, जिसको देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे पास में हेवनली दाव आर्टिफैक्ट कहां से आए, इवन कि तुम्हारे पास में तो 2 हैं। जिसको सुन के सिंग्यू कहने लगता है नहीं मेरे पास में 6 हैं। इतना कहते हुए वो दूसरों को भी एक्टिवेट कर लेता है, मतलब कि बाहर निकालता है। इसको देखकर हम देखते हैं ड्रैगन एंसेस्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारे पास में ये कहां से आए, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं सिंग्यू कहने लगता है भले ही मेरे पास में प्रिमोडियल वॉइड बॉडी नहीं है फिर भी इतने हेवनली दाव आर्टिफैक्ट तो काफी होंगे तुम्हारे ड्रैगन बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन एंसेस्टर ये सब कुछ सुन के गुस्सा हो गया था और वो अपने ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन क्लैन के लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। और हम
देखते हैं कुछ तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे थे और उनका ब्लड डायरेक्टली उस फॉर्मेशन में जा रहा था, जिसको देखकर प्रिंसेस कहने लगती है एंसेस्टर आप इन्हें ड्रैगन क्लैन को बनाया था, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगता है मैंने इसी दिन के लिए तुम लोगों को ऐसे छोड़ा था ताकि तुम लोग मेरी हेल्प कर सको। वैसे भी ये तो तुम लोगों के लिए हॉनर की बात है कि तुम लोग अपने एंसेस्टर के लिए खुद को सेक्रीफाइस करोगे। ये सुन के हम देखते हैं सिंह उसके ऊपर गुस्से में अटैक करता है और उसके अटैक के लगने की वजह से वो एंसेस्टर तो इंजर्ड हो गया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं और वो एंसेस्टर कहने लगता है मैंने इस फॉर्मेशन से डायरेक्टली इनके ब्लड लाइन के साथ में खुद को कनेक्ट कर दिया है। अगर तुम मुझे किल करोगे तो इनडायरेक्टली ड्रैगन क्लैन के सब लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो हंस रहा था। दूसरी तरफ नांगो हुयायान के ऊपर देखते हैं जहाँ पे गार्ड अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, बट उसका माइंड भी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हम वहाँ पे 9 स्पिरिट ड्रैगन को देखते हैं, मतलब कि उसके अवतार को, जिसको देखकर हम देखते हैं इमोर्टल स्टार सेट का वो एल्डर शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ये तो लेजेंडरी 9 स्पिरिट ड्रैगन बॉडी है और ये बॉडी तो सिर्फ ड्रैगन एम्प्रेस आओ मे के पास में था 10,000 साल से भी पहले। ये देखकर हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पे नांगू हुयायान के ऊपर उसका अटैक लगने वाला था और हमें डायरेक्टली पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम इस ड्रैगन एंसेस्टर के लिटिल सिस्टर को देखते जिसका नाम आउमे था और उसी के पास में ये लेजेंडरी ड्रैगन स्पिरिट था। अब हम पास्ट का ही फिर से सीन देखते जहाँ पे ये ड्रैगन एंसेस्टर आउमे के पास में आ जाता है, जहाँ पे आउमे कहने लगती है अगर तुम ऐसे डायरेक्टली आओगे तो इमोर्टल स्टार सेट को पता चल जाएगा। जिससे सुन के हम देखते वहाँ पे ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा था मैं तो बस इमोर्टल स्टार सेट को ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं और हमारे ड्रैगन क्लैन को फिर से रिवाइव कर पाऊं। आखिरकार अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिसके रिप्लाई में आउमी कहने लगती है सबसे पहले तो हम अपने फोर्स को गैदर करेंगे और उस ओल्ड बास्टर स्वान के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि हम डीमन लॉर्ड का डीमन एंसेस्टर का बदला ले सकें। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है मतलब कि वो ड्रैगन एंसेस्टर लिटिल सिस्टर तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, हम डायरेक्टली अटैक करेंगे। इसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आउमी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो वहाँ पे ड्रैगन एंसेस्टर को गले लगा रही थी, जहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है लिटिल सिस्टर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। वैसे भी बहुत ही पहले हमारे फादर और मदर कल्टीवेशन में इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि उन लोगों ने हमें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, हमें बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन कराने लगे और हम रात दिन कल्टीवेट करते थे। तुम थक कर मेरे गोदी में सो जाती थी। सच में इतनी छोटी बच्ची अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, जिसकी वजह से तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लाइन भी पूरी तरीके से अवेकन हो गया है लिटिल सिस्टर। तो फिर क्यों ना तुम्हारे ड्रैगन ब्लड लाइन को पूरी तरीके से यूज किया जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहाँ पे आउमी को पूरी तरीके से पकड़ लेता है और वो कहने लगा था तुम्हारा स्पिरिट अब मेरे काम आएगा। तभी हम देखते वो वहाँ पे सुआनसी को बुला लेता है और हम देखते वहाँ पे इमोर्टल स्टार सेट का मास्टर सुआन आ गया था और हम देखते हैं वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए आउमी के 9 एलिमेंट हेवनली दाव को पूरी तरीके से ले लेता है, उससे छीन लेता है। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे सुआन कहने लगा था मैंने अभी अभी इसके 9 एलिमेंट हेवनली दाव को पूरी तरीके से ले लिया, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब तुम इसके ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकते हो जो कि लेजेंडरी 9 स्पिरिट ड्रैगन होली बॉडी है। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगता है आपका शुक्रिया मास्टर स्वान। अब हम देखते वहाँ पे स्वान चला गया था, जिसके बाद में वो ओल्ड मैन आउमी के पास में जाने लगता है, जहाँ पे आउमी कहने लगी थी तुमने ऐसा क्यों किया बिग ब्रदर, तुम इमोर्टल स्टार सेट के एक कुत्ते बन गए और तुमने अपने ही ड्रैगन क्लैन के साथ में बिट्रॉय किया और इवन कि तुमने तो अपने फैमिली के साथ में गद्दारी की, अपनी ही बहन के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से छीनना चाहते हो। आखिरकार ये तुमने कैसे सोच लिया। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा कर्ज देती हूँ कि तुम कभी भी कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे ड्रैगन एंसेस्टर गुस्से में डायरेक्टली उसके पेट में लात को मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है और वो कहने लगा था मुझे कोई भी ब्लेम मत दो, ब्लेम देना है तो अपने मदर और फादर को दो। आखिरकार उन लोगों ने अपनी लेजेंडरी ब्लड लाइन तुम्हें क्यों दिया, तो इस जगह पे मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हें पूरी तरीके से किल किया है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे आओमी के ब्लड लाइन के एनर्जी
एनर्जी को खींचने लगता है और वो कहने लगता है इवन की उन दोनों के ब्लड लाइन को जैसे ही मैंने एब्जॉर्ब किया मुझे पता चला कि उन दोनों ने अपने ब्लड लाइन को तो तुम्हें दे रखा है। ये सुन के हम देखते हैं अवमी कहने लगती है इसका मतलब तुमने खुद के फादर और मदर को भी नहीं छोड़ा ब्लड लाइन के लिए, और जब तुम्हें पता चला कि उनके पास में ब्लड लाइन नहीं है तो तुम उस ब्लड लाइन का अवेकन होने का वेट कर रहे थे ताकि तुम मुझसे वो ब्लड लाइन छीन सको। आखिरकार ऐसा तुमने क्यों किया बिग ब्रदर? इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी, बट हम देखते वहाँ पे वो ओल्ड मैन उसके ब्लड लाइन को खींचते हुए कहने लगता है तुम अपने फादर और मदर से वहीं पे मिलना जब तुम हेल में जाओगी। ये सुन के देखते हैं वहाँ पे अवमी कहने लगती है अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए अवमी अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और हम रिसेंटली मतलब कि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पे उसने अपने लेजेंडरी 9 स्पिरिट ड्रैगन होली बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वो ड्रैगन एंसेस्टर पीछे की तरफ हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे नांगो हुयायान की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और वो कहने लगती है आओ यून क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और गाइज उसके इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।